Hello guys, welcome back to my YouTube channel and my name is Meghna Priyadarshini and मैं अभी MSc केमिस्ट्री IIT बॉम्बे में कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सबको अगर पता होगा तो मैं 2025 में ज्वाइन हुई थी। तो अभी तो दिसंबर है, मतलब खत्म हो गया है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी विंटर वैकेशन चल रही है एंड विंटर वैकेशन में मैं उड़ीसा आई थी। तो IIT भुवनेश्वर में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई की थी, तो मेरा इंटर्नशिप का ऑफर लेटर भी आ गया। सो मैं अभी करेंटली अभी जहाँ पे बैठी हूँ मैं वो IIT भुवनेश्वर है। सो हाँ, ये वीडियो का मकसद क्या था ना, दो चीजें बतानी थी आपको। एक तो इंटर्नशिप के बारे में एंड और दूसरी जो है वो पासपोर्ट रिलेटेड। स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी जो जैम 2026 आएगा उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एग्जाम देंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। इंटर्नशिप्स में मैं ये बताना चाहूँगी कि आप 2026 में जाम पेपर देंगे। फिर अ, फिर तो 2-3 महीना आपका ग्रेजुएशन ही चल रही होगी। फिर आपका आएगा समर। तो समर के लिए ये इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप समर का जो 2 महीना वेस्ट मत करो। कहीं ना कहीं अप्लाई करो। अब मतलब हाँ, कहीं ना कहीं अप्लाई करो इंटर्नशिप्स के लिए। अभी से इंटर्नशिप्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा टाइम आपको निकालना होगा। क्योंकि ये मैटर करता है आपकी CB में मैटर करती है आपको। समर फिर मास्टर्स में जो आप समर इंटर्नशिप करोगे उसके लिए भी मैटर करती है। बेसिकली आपको एक रिसर्च क्या होती है, एक एक्सपीरियंस देगा। तो आप ना मोर क्लियर रहोगे। जैसे कि अभी भी मुझे नो आइडिया, मतलब आइडिया ही नहीं है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। सो मुझे भी मेरे MSc प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के लिए भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है ना रिसर्च एरिया पे कौन सी रिसर्च एरिया पे मुझे इंटरेस्ट है। और ये कैसे पता चलेगा, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। सो ये जो आप जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम जब भी आप ब्रेक ले रहे हो ना तभी आप कोल्ड मेल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को। डोंट वरी, आपके पास कोई भी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है मुझे पता है। कोई ना, पर आप ना कर सकते हो, कोल्ड मेल कर सकते हो कि मेरे पास कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम अंडर ग्रेड स्टूडेंट एंड आई वांट टू डू वर्क इन योर लैब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस मेल। तो या फिर आप किसी एप्लीकेशन पोर्टल अगर खुला होगा तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। पर मेन मुद्दा ये है कि एटलीस्ट ट्राई कर लो, अप्लाई कर लो, कोल्ड मेल्स कर लो। क्या पता अगर लग जाए तो अच्छी बात है। स्टाइपेंड मिल रही होगी तो अच्छी बात है। अगर घर से दूर है तो स्टाइपेंड मिल भी नहीं रही होगी ना, फिर भी अच्छी बात है। आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। घर बैठ के क्या ही करना है, उससे अच्छा कि आप लैब में काम कर लो। तो 2 महीने के लिए तो स्टाइपेंड होती है ज्यादातर। अगर नहीं होगी तो कोई ना, ऐसे एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। अगर आपके पास इंस्पायर भी होगी तो आप तो ये कर सकते हो ना, उसको डिसबर्स कर सकते हो आप। आप इंटर्नशिप के लिए अभी से अगर कुछ कुछ पोर्टल्स खुल गए होंगे अप्लाई कर लो। अ, मैं तो बोल रही हूँ, बोलूंगी अगर आप ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो PhD या फिर आगे रिसर्च करने में, तो आप अब्रॉड भी अप्लाई कर सकते हो। अंडरग्रेड्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, अप्लाई करो। कोई बात नहीं। अ, अगर नहीं मिलती है वो कुछ कुछ मायने नहीं रखता, बस अप्लाई करो ताकि आपके पास एक रिग्रेट ना रहे कि मैंने कुछ करा नहीं। क्योंकि मुझे हो रही है कि मुझे मास्टर्स में आके मुझे रिग्रेट हुई कि मैंने कुछ इंटर्नशिप पहले क्यों नहीं करा था। क्योंकि हमारे पास समझ होती है और हम क्या करते हैं पता नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं। अभी कोई कोई पढ़ते हैं, कोई ना। अगर आप कुछ प्रिपेयर भी कर रहे हो ठीक है, पर मैं बताऊंगी कि जितना भी प्रिपेयर कर लो वो तो साइमल्टेनियसली हो ही जाएगा। और प्रिपेयर कर रहे हो IIT के लिए तो फर्दर प्रिपरेशन की इतनी जरूरत नहीं होती है, जैसे कि नेट और गेट। वो IIT कोर्सेज में सारा कुछ हो जाता है। और
थोड़ा सा बस पीवाईक्यू करने होते हैं, वो हो जाएगा। पर रिसर्च का जो एक्सपीरियंस है वो ना बिना इंटर्नशिप के आपको पता नहीं चलेगा। और आईआईटी में आके तुम आप इतना भी मतलब इंटर्नशिप से जितना पता चलती है, हैंड्स ऑन होते हैं स्किल्स सारे, उतना लैब्स में नहीं हो पाते हैं। अगर आप सच में उतना उतना कैपेबल हो तो फिर हो जाएगा, पर ज्यादातरों की नहीं होती है। तो बेटर होगा कि आप अभी से इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, समर के लिए एटलीस्ट। तो ये हो गई इंटर्नशिप्स की बात। और दूसरी आई, हाँ, अगर आपका अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है तो आप तुरंत तुरंत ही नहीं, मतलब मास्टर्स में ज्वाइन करने से पहले ही घर होम स्टेट में ही पासपोर्ट बना लो अपना। उसके लिए इतना कुछ मतलब झंझट नहीं है। बस अप्लाई करना होता है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। फिर आपका अपॉइंटमेंट आएगा। अपॉइंटमेंट आने के बाद आपको बस जाके पुलिस वेरिफिकेशन करना है। फिर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। बस लगभग 1 महीने में आपका हो जाएगा ये सारा काम। तो मैं ये बोलना चाहूंगी, या फिर मेरे तरफ से यही सजेशंस रहेंगे कि आप इधर मतलब मास्टर्स ज्वाइन करने से पहले ही अपना पासपोर्ट रेडी रखो। क्योंकि मास्टर्स आने के बाद आप बहुत सारे इंटर्नशिप्स या फिर बहुत सारे सबमिट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो आपको अगर अब्रॉड के लिए जाने के लिए मतलब कोई कुछ भी मोटिवेशन हो या फिर जाना है, और किसी को जाना भी नहीं है ना फिर भी कर लो। क्या पता उधर जाके आपका मन हो जाए। अ, तो आपको मास्टर्स जाने के बाद ये सब के बारे में सोचना ना पड़े, और आप रिलैक्स होके पढ़ सको, अपना काम कर सको। अभी से ही ये सब रेडी रखना। एग्जाम के बाद तो आप फ्री ही हो ना, मतलब यूनिवर्सिटी का जो 6 सेमेस्टर होता रहेगा वो तो होता ही रहता है। फिर उस टाइम में भी आप कर लिया करो, मतलब आप अपना बना के रखो। और इंटर्नशिप अप्लाई करने से पहले आप पहले आपके सीवी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर हो जाएगा। तो मुझे बस इतना ही बताना था। एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। अगर फिर कुछ इम्पोर्टेंट लगी मुझे और बताने लायक लगा तो फिर मैं बताऊंगी। बाय बाय।